बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। एल्ड्री मसल्स ऑफ कॉकरोच आर रिलेटेड विद। एल्ड्री जो मसल्स होती हैं कॉकरोच की वो किससे रिलेटेड रहती हैं? ए न्यूट्रिशन, बी रेस्पिरेशन, सी सर्कुलेशन, डी ऑल ऑफ दीज। हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस टाइप का होता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि क्लोज्ड ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं। ब्लड वेसल्स जो होती हैं पुअरली डेवलप होती हैं। तो और इसमें क्या होता है, मेन जो ब्लड होता है उसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। कलरलेस होता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो इसके हीमोसील जो होती है, जिस हीमोसील यानी कि इसकी बॉडी कैविटी को बोलते हैं। इसकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें क्या होते हैं? 3 चैम्बर्स होते हैं। हीमोसील में क्या होते हैं? इसको बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलते हैं। उसके 3 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट होता है पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल साइनस। सेकंड होता है मिडिल साइनस, जिसको कि विसरल पेरीविसरल साइनस भी बोला जाता है। मिडिल साइनस। इसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है वेंट्रल चैम्बर, या इसको बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस। ठीक है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है पेरिकार्डियल साइनस, तो इसमें क्या होगा? हार्ट प्रेजेंट होगा। इस चैम्बर में हार्ट प्रेजेंट होगा। ब्लड सर्कुलेशन जिससे किससे रिलेटेड होगा? पेरिकार्डियल साइनस से। इसके बाद है मिडिल साइनस, जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी। ठीक है। फिर आता है पेरीन्यूरल साइनस, जैसे नाम से पता चल रहा है न्यूरल है, यानी कि नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहेगी। ठीक है। जो कॉकरोच का हार्ट होता है, कॉकरोच का जो हार्ट है वो कैसा होता है? 13 चैम्बर्ड होता है। 13 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। हमने बताया कि पेरिकार्डियल साइनस में चैम्बर में रहता है हीमोसील के। तो ये पेरिकार्डियल साइनस से अटैच रहता है। पेरिकार्डियल साइनस से अटैच रहेगा। किसके थ्रू अटैच रहता है? बाय अ वन पेयर ऑफ पोर्स, जिनको कि क्या बोला जाता है? ऑस्टिया बोला जाता है। ठीक है। किसके थ्रू अटैच रहता है? ऑस्टिया के थ्रू हार्ट से ये अटैच रहता है। अब जो हार्ट का फर्स्ट चैम्बर होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक होता है, जिसको कि एंटीरियर अरोटा बोला जाता है। हार्ट फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक होता है, ट्यूब्यूलर होता है, जिसको कि क्या बोला जाता है? एंटीरियर अरोटा बोला जाता है। एंटीरियर अरोटा बोला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल साइनस है, ठीक है, उसमें क्या होता है? 12 पेयर्स ऑफ फैन लाइक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि एलेरी मसल्स बोलते हैं। पेरिकार्डियल साइनस में क्या होगा? जिसमें कि हार्ट प्रेजेंट रहता है, उसमें 12 पेयर्स ऑफ फैन लाइक, फैन जैसी शेप होती है, फैन लाइक मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको कि क्या बोला जाता है? एलेरी मसल्स बोला जाता है। एलेरे मसल्स बोला जाता है। ये क्या काम करती हैं? हेल्प इन सर्कुलेशन। ओके।
किस में हेल्प करती हैं? ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में कैसे हेल्प करती हैं? ये फोर्स करती हैं हीमोलिम्फ को फॉरवर्ड फ्रॉम चैम्बर टू चैम्बर। मतलब जो ब्लड होता है कॉकरोच का, उसको किस क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ बोला जाता है। तो ये फोर्स करती हैं, फोर्स हीमोलिम्फ फॉरवर्ड फ्रॉम चैम्बर टू चैम्बर। हार्ट के कितने हैं? 13 चैम्बर हैं। तो चैम्बर टू चैम्बर फोर्स करती हैं हीमोलिम्फ को। ठीक है, तो दिस मीन्स ये किस में हेल्प करती हैं? ब्लड सर्कुलेशन में ये हेल्प करती हैं। हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। ओके, एक टर्गोस्टर्नल मसल्स भी होती हैं, वो भी क्या इसी में हेल्प करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। टर्गो स्टर्नल मसल्स भी किसमें हेल्प करती हैं? ब्लड सर्कुलेशन में। ओके, एक होता है पल्सेटाइल एम्प्यूला, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? एंटीना और बेस ऑफ द विंग। विंग के बेस में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन करता है किसमें? एंटीना और विंग में। कौन होता है? पल्सेटाइल एम्प्यूला। एम्प्यूला जो कि किधर बेस में प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ विंग और एंटीना। और इसी में क्या करता है? ये ब्लड प्रोवाइड कराता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो करता है वो विंग में और एंटीना में करता है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एलईडी मसल ऑफ कॉकरोच आर रिलेटेड विद, तो अब हमें अपना आंसर मिल गया कि जो एलईडी मसल्स होती हैं वो किस में हेल्प कर रही हैं? हमारी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। फोर्स हीमोलिम्फ फॉरवर्ड फ्रॉम चैम्बर टू चैम्बर एंड हेल्प इन ब्लड सर्कुलेशन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। न्यूट्रिशन में हेल्प नहीं करती, रेस्पिरेशन में नहीं करती, ऑल ऑफ दिस नो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, सर्कुलेशन। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।